ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिवेन्यू में आ जाता हूँ तो 2.7K पर मुझे 3 पैसे दे दिए इन्होंने। देखो यहाँ पे 3K भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 पैसे का अर्निंग दे दिया भाई, 3। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को नमस्कार, और मैं भूपेंद्र मेहरा एक बार फिर से एक नई जानकारी वाला ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट उनके लिए जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, और जिनको पहले से पता है तो उनको तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जिनको पता है या जिनको पता नहीं है। तो इस ब्लॉग में आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो पे बात करने वाला हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स पे हमारे कितने व्यूज़ आते हैं और उन व्यूज़ का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि हमें उसका कितना अर्निंग मिलता है, कितना डॉलर हमारा बनता है। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करूँ उससे पहले बता दूँ कि जो हम शॉर्ट डालते हैं यूट्यूब पे, जो व्यूज़ हमको बाहर से दिख रहे हैं, क्या वो एक्चुअल हैं? इस बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। वो एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल कौन से हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और हमें 1000 व्यूज़ पे अगर शॉर्ट्स हमारा वायरल चला जाता है, मान लिया हमारे शॉर्ट्स पे 1000 व्यूज़ आ जा रहे हैं, तो हमें कितना डॉलर बनेगा। आजकल $1 की कीमत लगभग 85 रुपया है। अगर $1 आप बना लेते हो तो आपको 85 रुपये का कैश बन जाता है, इंडियन रुपीज़ में 85 रुपया। अगर हमारे शॉर्ट्स पे 1 लाख व्यूज़ आए हैं तो हमें कितना डॉलर बनेगा। और अगर हमारे शॉर्ट्स पे 10 लाख व्यूज़ आए हैं तो हमें कितना डॉलर मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कवर करने वाला हूँ कि जो व्यूज़ हमें दिख रहे हैं एक दूसरे के, क्या वो एक्चुअल है? जी नहीं, वो एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल नहीं है तो एक्चुअल कौन से हैं? तो इस बारे में मैं आपको इस ब्लॉग में सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल से। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अपने मोबाइल पे यूट्यूब स्टूडियो ऐप पक्का डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप कभी भी 100 दिन में 100 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार अपना यूट्यूब पे हो रही एक्टिविटी को देख सको कि कितने व्यूज आ गए, कितने डॉलर बन गए, है ना। किस वीडियो पे हमें कितना डॉलर बना, कितना पॉइंट मिला। या अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है तो उसके तो डॉलरों में ही बात होगी। हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर, हमारे तो बस छोटे छोटे पॉइंट में ही बात होती है कि हमें कितने पॉइंट मिले। ठीक है, तो हमको इस सब पे काम करना है। हमें यूट्यूब के बारे में जानकारी होगी तभी हम यूट्यूब पे आगे और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को लंबा ना करें, और अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन पे हम यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जिससे कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे। हाँ, तो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे आपके पास YT स्टूडियो देख रहे हो, आपको YT स्टूडियो ऐप आपके पास होना चाहिए। YT स्टूडियो खोलते ही आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे बता देता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता होगा, और जिसको पता नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं आने वाले टाइम पे उसके लिए भी ब्लॉग्स लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे शॉर्ट्स पे हमें कितनी अर्निंग मिलती है। तो जैसे मेरा एक शॉर्ट अभी चल रहा है, रनिंग में है। ठीक है, अभी मैंने 2 घंटा पहले डाला है। इस पे 5.7K व्यूज दिखा रहा है। पापा की परी है ना ये, इस पे आपको देखो 5.7K व्यूज दिखा रहा है। तो ये 5.7K व्यूज दिखा रहा है। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है वेल डन, नाइस, ओके वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे 2 सब्स मेरे को इसमें मिल भी गए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये ओवरव्यू है, और ये व्यूज एक्चुअल नहीं है। ये व्यूज क्या है, देखो रीच, आगे रीच में दिखाता है कि आपको 5.7K व्यूज हैं। वो व्यूज कैसे कैसे आए, शॉर्ट्स, फीड्स, यूट्यूब सर्च, ब्राउजर फीचर्स, है ना, और अदर यूट्यूब फीचर, अदर ETC। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डिटेल दे देता है। तो ये रीच है, जो ये 5.7K है, ये क्या है, रीच, यानी कि हमारा वीडियो 5.7K लोगों तक गया है। लेकिन 5.7K लोगों में से आपका शॉर्ट कितनों ने देखा। ठीक है, बात आती है कि आपका शॉर्ट को कितने लोगों ने देखा, तो उसी का अर्निंग आपको मिलता है। ये 5.7K का पैसा नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचो भाई मेरे तो 5.7K व्यूज, मेरा तो वायरल हो रहा। जी नहीं, ये 5.7K व्यूज नहीं है, ये रीच है। ठीक है, ये अब आता है जो मेन काम है, वो है इंगेजमेंट। तो
हाँ, तो अब हम आ गए हैं इंगेजमेंट। ठीक है, रीच के बगल में क्या आ रहा है, इंगेजमेंट। देखो इंगेजमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंगेज्ड व्यूज 2K। इंगेज्ड व्यूज मतलब कि हमारे शॉर्ट को 2000 लोगों ने देख लिया है। तो जो ये इंगेज्ड व्यूज है ना, इसी का पैसा हमको मिलता है। ठीक है, इसी का पैसा हमको मिलता है, इसी का वॉच टाइम भी हमको मिलता है इंगेज्ड व्यूज़ का। आप ये मत सोचना कि भैया मेरा तो ये ओवरव्यू में 5.7 के व्यूज़ दिखा रहा है तो मैं तो बहुत ही व्यूज़ जा रहे हैं मेरे। जी नहीं, यह रीच है। ठीक है, इंगेजमेंट आपको सिर्फ 2K की है। फिर मैं आगे रिवेन्यू में दिखाता हूँ कि हमें कितना अर्निंग होगा, वो हमें रिवेन्यू में दिखाता है। ठीक है, लास्ट में रिवेन्यू रहता है, एस्टिमेट रिवेन्यू ETC। तो ये अभी ये शॉर्ट तो मेरा अभी 2 ही घंटा हुआ है डाला हुआ, तो 2 घंटा हुआ है। तो यहाँ पे एस्टिमेट अभी अपडेट नहीं होता है। रिवेन्यू आपको अपडेट होने में 2 दिन का समय लगता है। अगर आपने लगभग 48 घंटा आप मान के चलो, 48 घंटे बाद यहाँ पे आपकी अर्निंग दिखेगी। उस वीडियो का अपडेट 48 घंटे बाद आएगा। तो ऐसे ही मैं आपको एक और वीडियो शॉर्ट दिखाता हूँ जो मेरा पुराना शॉर्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी पुराने शॉर्ट पे लेके चलता हूँ आपको, जो 2-3 दिन पहले का होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक अच्छा व्यूज वाला दिखा देता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा व्यूज़ 36K। ठीक है, इस पे मेरे को मिले हैं 36K व्यूज। देखो बाहर से देखने से तो लग रहा है भाई इसमें 36,000 व्यूज आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, अंदर जाने के लिए जहाँ पे व्यूज दिख रहा है उसको क्लिक करना है। ठीक है, व्यू रीच, ये रीच है भाई 36.7, यानी कि इतने लोगों तक हमारा यह शॉर्ट फीड यानी यूट्यूब ने भेजा है, और यूट्यूब सर्च करके इनको को मिला है। चैनल पेजेस के थ्रू कहीं ना कहीं से लिंक इनको मिला है, ब्राउज फीचर से मिला है, यानी गूगल क्रोम रोम से ऐसे, और अदर्स और किसी न कैसे इनको मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आगे और चीज़ें, अभी आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हम आते हैं इंगेजमेंट। देखो इंगेजमेंट, देखो यहाँ पे व्यूज रीच कितना है। व्यूज जो हमको बाहर से दिख रहा है 36.7K, लेकिन इंगेजमेंट कितने की है 19.7K, लगभग 19,700 लोगों ने इसको देखा है। ठीक है, तो हमें अर्निंग किसकी मिलेगी, 19,700। तो इसमें ये यूनिक व्यू यही है जो इंगेज व्यू है। यूनिक व्यू मतलब जो हमें बाहर से देखते हैं, जो हमारे फॉलोवर नहीं है या कोई अलग से इस तरह के लोग। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस में हमें जाना नहीं, रिवेन्यू में आ जाते हैं सीधा। अब रिवेन्यू में देखो वहाँ पे कितने थे, 19.7K थे ना, तो उस हिसाब से हमें लगभग 18 पॉइंट मिल गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लास्ट में आप देखना, जैसे ही रिवेन्यू अपडेट हो जाएगा 48 घंटे बाद, तो यहाँ पे रिवेन्यू पर 1K इंगेज्ड व्यू, यानी कि ये कह रहे हैं कि 1000 व्यूज पे आपको कितना डॉलर बनेगा, $0.01, इतना ही बनेगा। 1 पॉइंट मिलेगा आपको 1000 व्यूज पे, शॉर्ट के 1000 व्यूज पे 1 पॉइंट मिलेगा। यानी कि आप ये मानो आपके शॉर्ट पे अगर 1 लाख इंगेज्ड व्यू, अगर 1 लाख इंगेज्ड व्यूज आते हैं तब आपका $1 बनेगा। अगर आपके 1 मिलियन व्यूज आते हैं तब आपके $10 बनेंगे। ठीक है, तो ये है भाई इंगेज्ड व्यू। ये देखो इंगेज्ड व्यू के बारे में और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करने से शॉर्ट्स रिवेन्यू पर 1000 व्यूज यूजेज इंगेज्ड व्यूज, द सेम मैट्रिक यूज्ड फॉर शॉर्ट्स एड रिवेन्यू शेयरिंग, यानी कि आपका जो इंगेज्ड व्यू है उसी के हिसाब से आपको अर्निंग दी जाएगी। यानी कि 1K शॉर्ट्स व्यू पे वो 1 पैसा आपको बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन्होंने मेरे को, अब ये देखो 19.7 में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा शॉर्ट आधा ही देखा होगा या किसी ने आधे से कम ही देखा होगा, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेट करके उसको भी निचोड़ के अच्छे से बोला भाई आपको 18 पैसे ही बन रहे हैं इसमें, 18 पैसे दे के रुक गए। अगर इन फ्यूचर ये और आगे बढ़ जाता है, इसका इंगेज्ड भी बढ़ जाता है और इसका ये रीचिंग बढ़ जाती है, तो फिर मेरे को इसमें और रिवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से यहाँ पे रिवेन्यू शॉर्ट्स पे बनता है। ठीक है, आप ये मत सोचना भाई मेरे तो 36K हो गए तो मेरे को तो 36 पॉइंट मिल जाएंगे। जी नहीं मिलते हैं। और शॉर्ट्स में सभी का देखो, मैं और भी किसी भी शॉर्ट का दिखाता हूँ आपको जो ज़्यादा भागा है। ठीक है, तो शॉर्ट्स में जो मैं अभी और भी शॉर्ट्स दिखाता हूँ, जो भी शॉर्ट्स हैं सभी में रिवेन्यू 1K पर 1 पैसा ही बनता है, आप कुछ भी डालो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरे को 3 पैसे बने हैं 3000 व्यूज़ के, देख रहे हो आप, 3000 व्यूज़ के 1 पैसे, यानी कि यहाँ पे RPM जो होता है वो हमेशा ही 1K पर 1 पैसा, आप कुछ भी डालो, आपको कोई ज़्यादा देने वाले नहीं है यूट्यूब। ठीक है, आपको और एक दिखाता हूँ मैं इसका अर्निंग।
जैसे इस पे मेरे 5000 व्यूज़ दिख रहा है बाहर से, है ना, 5000 व्यूज़ दिख रहा है, 5000 व्यूज़ दिख रहा है। अब इसका देखो, ये तो रीचिंग है 5.3, तो ये रीचिंग है। इंगेज्ड कितना है 2.7, यानी कि हिसाब से मेरे को 2.7 पॉइंट बढ़ना था, लेकिन वो पॉइंट में देते नहीं है ये लोग, या तो 2 पॉइंट देंगे या 3 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिवेन्यू में आ जाता हूँ, तो 2.7K पर मुझे 3 पैसे दे दिए इन्होंने। देखो यहाँ पे यहाँ पे 3K भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को 3 पैसे का अर्निंग दे दिया भाई। 3 पॉइंट का पैसा भी नहीं है, ये 3 पॉइंट का अर्निंग दे दिया। ठीक है, ये डॉलर में है। तो यहाँ पे रिवेन्यू आप जहाँ पे भी देखोगे, आप भी अपने शॉर्ट्स पे देखोगे, तो 1K पर 1 पैसा कंफर्म है, ये फिक्स है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये मेरे, और लॉन्ग वीडियो का अलग होता है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे एक जल्दी से लॉन्ग वीडियो का भी दिखा देता हूँ, किसी का RPM। जैसे कि मैं किसी का दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं, हाँ, लॉन्ग वीडियो में RPM अलग अलग होता है, आपकी मतलब इसमें कंटेंट क्या है उस हिसाब से आपका RPM बनता है। और इसमें व्यूज जो दिख रहे हैं वो, इसमें रीच अलग होता है, 1.1K इम्प्रेशन, यानी कि ये वीडियो मेरा 1.1K लोगों तक गया है, जिसमें 333 व्यूज मेरे को मिले हैं। ठीक है, इंगेजमेंट में इसमें व्यूज नहीं दिखाता है, सीधा वो वॉच टाइम दिखाता है और ये बढ़ता है। ठीक है, रिवेन्यू में जाते हैं। रिवेन्यू में लॉन्ग वीडियो में हर वीडियो का अलग अलग रिवेन्यू होता है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में देखो अभी आप। ठीक है, ये लास्ट वाला व्यूज मेरे हैं 332, और वो कह रहे हैं कि रिवेन्यू पर 1K, यानी कि आपका ये 1K व्यूज जाता है लॉन्ग वीडियो, तो आपको 0.32 पॉइंट बढ़ेंगे, 0.32 पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनका फिक्स है यहाँ पे। तो इस हिसाब से मेरे को इन्होंने 11 पैसा दे दिया कि 1000 व्यूज पे आपको 32 पैसे के हिसाब से इन्होंने मेरे को 11 पैसे दे दिए। कितने व्यूज के? 332 व्यूज के। तो लॉन्ग वीडियो की कहानी अलग होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताना चाहा वो शॉर्ट का है कि शॉर्ट पे हमें व्यूज बहुत दिखते हैं। देखो यहाँ पे मेरा अभी भी एक शॉर्ट भाग रहा है, 5.7 के 5.8 भी हो गया है, लेकिन ये एक्चुअल व्यूज नहीं है। एक्चुअल व्यूज क्या हैं, हम अंदर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये रैंक बाय व्यू में व्यूज पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर एनालिसिस में जाएंगे। ठीक है, ये 5.8 इंगेजमेंट में जाएंगे। इंगेजमेंट में जो व्यूज दिखा रहा है उसी का पैसा हमको कल मिलेगा, कल नहीं परसों, 48 घंटे बाद, यानी कि कल रात को अपडेट हो गए, परसों सुबह हमें दिखाई देगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने आपको मोबाइल स्क्रीन पे सब चीज़ें बता दी हैं कि 1000 व्यूज पे हमको सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, 100 में से 1। जब 100 पॉइंट होंगे तब $1 माना जाएगा। तो उस $100 का 1 पॉइंट, यानी 100 की गिनती में 1 पॉइंट बनता है 1000 व्यूज पे शॉर्ट पे। भले वो शॉर्ट किसी भी टाइप का हो, शॉर्ट का फिक्स है 1000 व्यूज पे 1 पॉइंट। और वो व्यूज कौन से होने चाहिए? इंगेज्ड व्यूज होने चाहिए, जिसमें पब्लिक इंगेज हुई हो। ठीक है, ये नहीं कि जो हमको बाहर से दिखाई दे रहे हैं 1 लाख 2 लाख व्यूज, वो एक्चुअल नहीं है, वो रीचिंग है। रीचिंग मतलब हमारा वीडियो कितने लोगों के पास चला गया, कितने लोगों के पास। लेकिन जो एक्चुअल व्यूज हैं वो इंगेज्ड व्यूज हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि 1 मिलियन व्यूज़ पे हमको कितना डॉलर बनेगा। 1 मिलियन व्यूज़ पे हमको $10, यानी कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख का मतलब $10, 1 लाख का मतलब $1, 1000 व्यूज़ का मतलब 1 पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 30,000 व्यूज़ हमारे पास आ गए, तो 30,000 व्यूज़ में हमको 30 पॉइंट मिलेंगे। हाँ, व्यूज़ एक्चुअल होने चाहिए। मेरा एक शॉर्ट गया था, जैसे मैंने अभी बताया, 36,000 व्यूज़, लेकिन उसके एक्चुअल व्यूज़ कितने हैं? 19.7, यानी कि 19,700 ही हैं। उसमें भी उसने काट रखा है, निचोड़ दिया उसको भी। तो ऐसे करके यूट्यूब कैलकुलेट करता है। तो थैंक यू। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करें, मेरे ब्लॉग काफ़ी लंबे हो जाते हैं। और कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या और ज़रूरी है जानना, और कोई चीज़ आपको ऐसे अधूरी लग रही है कि आपको पता नहीं है और आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं वो सारे ब्लॉग्स लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे कंटेंट तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं बनाऊँ क्या। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही चीज़ बनाते हैं जिन लोगों की पब्लिक की डिमांड होगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंगबली, जय हिंद, बाय बाय।